अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रॉड लॉ को। रॉड लॉ जिसका ताल्लुक फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से है। आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिन बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। रॉड लॉ का फ्रेंच केमिस्ट FM Rott studied the phenomena of lowering of vapor pressure by the effect of solute particle in a solution and formulated a law known as Rott law। भाई एक फ्रेंच केमिस्ट थे जिनका नाम था FM Rott। उन्होंने क्या स्टडी की? उन्होंने स्टडी की द फिनोमिना ऑफ लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। भाई वेपर प्रेशर जो है वो कब कब कैसे कैसे कम होता है। लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बाय द अफेक्ट ऑफ सॉलिड पार्टिकल। भाई किसी भी सॉल्वेंट में, किसी भी लिक्विड में जब हम सॉलिड पार्टिकल डालते हैं तो सॉलिड पार्टिकल को ऐड करने से, यानी किसी भी सोल्यूशन में जैसे ही सॉलिड पार्टिकल को ऐड करने से वेपर प्रेशर जो है वो किस तरह कम होता है, उस बेस पर उसने क्या किया? फॉर्मुलेटेड अ लॉ। उसने एक लॉ पेश किया जिसे नाम दिया जाता है रॉड लॉ। यानी मिसाल के तौर पर भाई एक गिलास पानी है, उस गिलास पानी में पानी का क्या होगा? वेपर प्रेशर होगा। पानी के कुछ मॉलिक्यूल क्या होंगे? सरफेस से एस्केप हो रहे होंगे ना, तो उसकी वजह से क्या होगा? उसका एक वेपर प्रेशर होगा। लेकिन जैसे ही इसमें मैं क्या करता हूँ, शुगर को शामिल करता हूँ, तो शुगर डालने से उस सोल्यूशन के वेपर प्रेशर पे क्या फ़र्क पड़ता है, तो वो रॉड लॉ की मदद से क्या कर सकते हैं? हम डिस्कस कर सकते हैं। तो ये सिर्फ समझाने के लिए कहा था। तो आइए इसकी स्टेटमेंट क्या है। आइए मैथमेटिकल स्टेटमेंट की हम बात करेंगे। द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन विच इज मेड अप ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट विथ वोलेटाइल सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। हमें कहा जा रहा है वेपर प्रेशर होता है ना किसी भी सोल्यूशन का। आपको मालूम है सोल्यूशन में दो चीज़ें हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट। तो हमें कहा जा रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन। भाई किसी भी सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है विच इज मेड अप ऑफ, अब वो सोल्यूशन कैसे बना हुआ होना चाहिए? मेड अप ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। सोल्यूट जो होना चाहिए वो नॉन वोलेटाइल। देखिए भाई वोलेटाइल वो होता है वो बहुत तेजी से एवापोरेट हो जाए। नॉन वोलेटाइल वो होता है जो बहुत तेजी से एवापोरेट ना हो। तो यहां हमें कहा जा रहा है कि शर्त है भाई वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन की बात हो रही है विच इज मेड अप ऑफ, कैसे बना हुआ हो? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। सोल्यूट जो है वो नॉन वोलेटाइल हो, इतना ज्यादा तेजी से एवापोरेट ना हो, विथ वोलेटाइल सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जो हो वो क्या हो? सॉल्वेंट जो है वो वोलेटाइल हो, वो तेजी से एवापोरेट हो। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट के। यानी जितना ज्यादा सॉल्वेंट की अमाउंट होगी उतना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा, और सॉल्वेंट जितना कम होगा वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। याद रहे इससे पहले वाले लेक्चर में हमने सोल्यूट और सॉल्वेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं, फिर ये डिस्कस कर रहे हैं। तो जितना ज्यादा सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन होगा, जितना ज्यादा सॉल्वेंट का हिस्सा शामिल होगा, उतना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा, और जितना कम सॉल्वेंट होगा उतना ही वेपर प्रेशर भी क्या होगा? कम होगा। अब सॉल्वेंट कम होगा इसका मतलब कौन ज्यादा होगा? सोल्यूट ज्यादा होगा। तो यहां ये कह रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन विच इज मेड अप। भाई वेपर, किसी भी सोल्यूशन के वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं, और वो सोल्यूशन कैसा बना हुआ हो? विच इज मेड अप ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। सोल्यूट जो है वो नॉन वोलेटाइल हो और उसमें सॉल्वेंट जो हो वो वोलेटाइल हो। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। जितना ज्यादा सॉल्वेंट होगा उतना ज्यादा क्या होगा? वेपर प्रेशर होगा। तो यानी P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x1 है। x1 शो कर रहा है सॉल्वेंट के, x1 किसे शो कर रहा है? सॉल्वेंट के मोल को। प्रोपोर्शनली हटा देते हैं, ये क्या आ जाता है? P नॉट। अब ये P नॉट किसे शो कर रहा है? आइए हम बात करते हैं। P शो कर रहा है वेपर प्रेशर ऑफ अ, P शो कर रहा है वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन। सोल्यूशन के वेपर प्रेशर को शो कर रहा है। P नॉट शो कर रहा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जब प्योर फॉर्म में था ना भाई, सॉल्वेंट में जैसे सॉल्वेंट जो था वो प्योर फॉर्म में था, इसमें सोल्यूट अभी हमने मिक्स नहीं किया था, उस वक्त उसका जो भी वेपर प्रेशर था उसको P नॉट से शो किया। और x1 शो कर रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट के कितने मोल फ्रैक्शन है उसकी बात हो रही है। भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के था ना, तो हमने कहा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के। प्रोपोर्शनलिटी हटा दी थी, इक्वल टू, और P नॉट आ गया। P नॉट क्या शो कर रहा है? सॉल्वेंट जब प्योर फॉर्म में था, जब उसमें कोई चीज शामिल नहीं की गई थी, उस वक्त उसका वेपर प्रेशर जो भी था उसे P नॉट से शो किया, और ये क्या है? कांस्टेंट है। और ये वेपर प्रेशर सोल्यूशन का वेपर प्रेशर, और x1 शो कर रहा है सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को।
अभी ना बाइनरी सोल्यूशन क्या होगा, जिसमें एक ही तरह का सोल्यूट शामिल किया जाएगा, सॉल्वेंट होगा और सोल्यूट होगा, दो चीजें। तो x1 प्लस x2 किसके बराबर होगा, 1 के। दोनों मिलाकर टोटल 100% बना दोगे यानी 1 के। x1 शो कर रहा है सॉल्वेंट के मोल को और x2 शो कर रहा है सोल्यूट के मोल के। भाई कितना सोल्यूट है, तो हमने कहा वेयर x2 शो कर रहा है, x2 शो कर रहा है किसे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, और x1 किसे शो कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को शो कर रहा है और x2 शो कर रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब ये यहाँ अगर देखो x2 यहाँ प्लस में वहां जाकर क्या होगा, माइनस, तो यहाँ हमने कहा x1 1 माइनस x2। अब ये x2 जो है वो वहां जाकर क्या हो गया, माइनस हो गया। अब मैं से क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन वन में जहाँ x1 था ना, x1 की जगह ये रख दिया 1 माइनस x2। अब पी नॉट इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, पी नॉट इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो गया पी नॉट और ये पी नॉट x2 हो गया। अब ये पी नॉट जो है यहाँ प्लस में वहाँ जाके माइनस पी नॉट, ये माइनस पी नॉट x2। अब इसकी दोनों की पोजीशन अगर चेंज, देखो ये हो गया p माइनस पी नॉट हो गया डेल्टा p के, और ये माइनस है ना, पोजीशन सिर्फ अगर चेंज कर लो तो ये हमारे पास हो गया डेल्टा p जो है वो शो कर रहा है p नॉट x2 के। कैसे शो कर रहा है, p नॉट x2 के। अब देखो p नॉट x2 के, अब इक्वेशन 2 क्या शो कर रही है, इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट द सेकंड फॉर्म ऑफ रॉट लॉ। ये इक्वेशन 1 जो थी वो पहली फॉर्म थी, अब दूसरी फॉर्म मैथमेटिकल क्या बन रही है, विच स्टेट एज द लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ये शो कर रहा है चेंज इन प्रेशर ना, चेंज इन प्रेशर में क्या है, कमी की बात हो रही है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। भाई जितना ज्यादा सोल्यूट होगा, देखें उसमें पहली स्टेटमेंट में क्या कहा था, जितना ज्यादा सॉल्वेंट होगा उतना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। दूसरी स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, जितना ज्यादा सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन होगा उतना वेपर प्रेशर कम होगा। वही बात हो गई, वहां कह रहा है सॉल्वेंट जितना ज्यादा होगा वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ कह रहा है सोल्यूट जितना ज्यादा होगा वेपर प्रेशर क्या होगा, उतना कम होगा। ये इक्वेशन 2 हमें क्या कर रही है, शो कर रही है। अब पी नोट जो है यहाँ क्या हो रहा है, एक मिनट, यहाँ जो है पी नोट जो है, एक मिनट थोड़ा सा मैं कैमरा फोकस करूं, पी नोट जो है यहाँ क्या हो रहा है, पी नोट जो है वो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो अब क्या बन जाती है हमारे पास, अब हमारे पास बन जाती है इक्वेशन नंबर 3। पी नोट यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके डिवाइड, तो ये क्या कहलाता है, डेल्टा पी। क्या कहलाता है, डेल्टा पी अपॉन पी नोट जो है ये शो कर रहा है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या शो कर रहा है, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर को शो कर रहा है। और ये क्या कह रहा है, इक्वेशन 3 रिप्रेजेंट, रिलेटिव का मतलब कंपैरिजन। भाई इनिशियल वेपर प्रेशर कितना था, अब कितना कम हो गया, उनकी कंपैरिजन है। तो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है, इक्वेशन 3 रिप्रेजेंट थर्ड फॉर्म ऑफ रॉट लॉ। रॉट लॉ की तीसरी फॉर्म शो कर रहा है, विच स्टेट एज द रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। रिलेटिव लोवरिंग जो है ना, वेपर प्रेशर में जो रिलेटिव जो कमी आती है वो किसके बराबर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के। भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट जितना होगा, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ प्रेशर जो होगा वो एग्जैक्ट क्या होगा, उसके बराबर होगा। अब रॉड लॉ की जो है वो कुछ लिमिटेशन या एक्स्ट्रा एप्लीकेशन की अगर हम बात कर लें तो रॉड लॉ इज ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन बाइनरी सोल्यूशन मेड अप ऑफ 2 मिसिबल वोलेटाइल लिक्विड। दो ऐसे लिक्विड हो जो वोलेटाइल हो, हैविंग सिमिलरली ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी एंड मॉलिक्यूलर साइज। अब रॉड लॉ जो एप्लीकेबल है किसके, बाइनरी सोल्यूशन में, जिसमें 2 वोलेटाइल लिक्विड हो, मिसिबल लिक्विड हो जो आपस में मिक्स हो सके, जिनकी ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी का लेवल भी सेम हो, मॉलिक्यूलर साइज भी सेम हो, तो रॉड लॉ उस पर भी अप्लाई होगा। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच लिक्विड इन द मिक्सचर इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाई इट्स मोल फ्रैक्शन। अब पार्शियल प्रेशर जो हर लिक्विड का होगा वो किसके बराबर होगा, इन द मिक्सचर इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर यानी पी नॉट अभी हमने बात की थी, मल्टीप्लाई बाय इट्स मोल फ्रैक्शन के। अब देखो भाई लिक्विड ए का अगर मुझे मालूम करना हो कि इसका पार्शियल प्रेशर कितना है, तो प्योर फॉर्म में जो था उसको पी नॉट से शो किया, ए लगा दिया और इसके मोल फ्रैक्शंस के शो किया। लिक्विड बी का पार्शियल प्रेशर कितना है, तो पी नॉट और एक्स बी प्योर फॉर्म में जब था तो कितना था, और मोल फ्रैक्शन जो है उसमें कितना शामिल किया गया, ये फॉर्मूला बन गया। टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा, पी थ्री बराबर है पी ए प्लस पी बी, पी ए बराबर है पी नॉट एक्स ए, पी बी शो कर रहा है पी नॉट बी एक्स बी। ये आ गया इसका फॉर्मूला। तो ये थी हमारे पास रॉड लॉ से रिलेटेड जो है वो डेरिवेशन। इंशाल्लाह आगे आने वाले लेक्चर में रॉड लॉ की मजीद एप्लीकेशन को भी डिस्कस करेंगे, तो उसे भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।